स्मार्ट सिटीज आपने 100 घोषित किए थे, उसके ऊपर 10 पैरामीटर्स के ऊपर आपने उनका आकलन करना शुरू किया था। एनडीएमसी जिसमें आप रहते हैं वो भी उसका एक पार्ट है, बाकी सिटीज भी हैं। आपको लगता है 5 साल के बाद, 5 साल की प्लानिंग थी आपकी, इन 100 सिटीज में से उन आंकड़ों पर, मैं ये नहीं कह रहा कि 5,000 प्रोजेक्ट थे उसमें 2600 पूरे हुए हैं, 2600 में से 50% आपका बजट खर्च हुआ है, पूरा नहीं हुआ, टाइम लगता है उसके अंदर। कोई स्मार्ट सिटी बना है आपके हिसाब से, बताइए। चावला जी, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम ये देश में एक सबसे सक्सेसफुल और टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेड प्रोजेक्ट है। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, 2015 जून में ये शुरू हुआ था, पर जो स्मार्ट सिटीज हैं जिनकी इलेक्शन या सिलेक्शन करनी थी वो कुछ 2018 तक हुई हैं, और 5 साल के अंदर आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ अ सिटी बल्क ऑफ द वर्क वाज टू बी फिनिश्ड। 100 सिटीज सिलेक्ट हुई थी, जिसमें से एनडीएमसी की जो आप बात करें, दिस इज वन ऑफ द 100 सिटीज। जब ये प्रोग्राम कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था उस समय शायद लोगों के दिमाग में था कि ये 100 न्यू ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज होंगी, पर जब हमने इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, इसमें से 90 ब्राउनफील्ड हुई एरिया बेस्ड डेवलपमेंट पे। अब इस 100 में से जो इस स्मार्ट सिटी का नर्व सेंटर होता है, इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, वो 100 में से कुछ 55 में बन गया है। सिविल एविएशन के आप मंत्री हैं, अभी 25% कैपेसिटी पे लोग काम करके 4,50,000 के लगभग लोग फ्लाई करते थे, आज के 40,000 45,000 फ्लाई कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा इंसेंटिव अभी तक घोषित नहीं किया गया है। अंदाजा जो है सिविल एविएशन इंडस्ट्री का 48,000 करोड़ के करीब नुकसान होने वाला है। कोई प्लान है आपका कि इनको कोई अच्छा स्टिमुलस जैसे बाकी कंट्रीज दे रहे हैं, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वो लोग दे रहे हैं, उतना स्टिमुलस आप भी देंगे कि नहीं देंगे? चावला जी, आप कंपेयर कर रहे हो और आप उदाहरण दे रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। मैं आपको जानकारी दे दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन। हमारी इकोनॉमी प्री कोविड से पहले 2.89 ट्रिलियन की थी, नंबर 1। जहां तक मैं अब सिविल एविएशन की बात करता हूं, मैं वैक्सीन की भी बात कर दूं, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने ज्यादा वैक्सीनेट किया लोगों को, और चाइना 12 ट्रिलियन की है इकोनॉमी। हमने 80 करोड़ लोगों को 9 महीने 3 टाइम का राशन दिया है। हमारी प्रायोरिटीज वो हैं। दूसरा, सिविल एविएशन सेक्टर के लिए हमने काफी स्टेप्स लिए हैं, और वो सिविल एविएशन के जो ऑपरेटर्स हैं, हम उनके साथ रेगुलर टच में हैं। हमने एयर रूट्स रैशनलाइजेशन की है, पहले क्रेडिट की किया है। जो भी हमारे एयरलाइंस हैं जिनके पास, लेट मी कंप्लीट, यू आर नॉट लेटिंग मी कंप्लीट। वी हैव गिवन देम अ क्रेडिट फैसिलिटी जिनका 40% जिनका of their borrowing, they can take more money up to a cap of 200 crores. This has come as a relief. हमने अभी जो लोअर फंड है, जिसमें क्योंकि एटीएफ के दाम बढ़ गए हैं, 30-35% उसका कॉस्ट होता है, उसमें हमें उनको थोड़ी सुविधा दी है। सो वी आर गिविंग देम अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप। जो लोग अपने एयरपोर्ट्स को जो चार्जेस है, हम उनके साथ बैठते हैं, उनको बोले भाई अभी अपने इनको इन कैश नहीं करिए, बिकॉज ये सारा सेक्टर अंडर स्ट्रेन है। एयरलाइन ऑपरेटर्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, और सबसे ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री सारी बैठी हुई है। जब पहली वेव खत्म हुई तो टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइव करने लगी। अच्छा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम और नहीं करेंगे, आगे बढ़ते। अगर हमें लगा कि हमें और कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जिसके साथ एयरलाइंस को, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को, टूरिज्म इंडस्ट्री को कुछ हमें रिलीफ देनी है, तो आई एम श्योर हमारी माय सीनियर कॉलीग जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, दे कैन कंसिडर दैट, बट इट हैज टू बी विद इन द ओवरऑल नेशनल पैकेज एंड द ओवरऑल नेशनल रिसोर्सेज।